कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने 8 बजे रात नोटबंदी की। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द किया। आपसे कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके घरों से, आपके जेब से आपका पैसा लिया और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों को दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू की। कहा सबको फायदा होगा, एक टैक्स होगा, सरल टैक्स होगा। जीएसटी लागू हुई, पता लगा 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स। वो जो करना चाहते हैं वो सीधे तरीके से नहीं बताते। उनको सिर्फ यहां आना था और कहना था मैं प्लाईवुड की इंडस्ट्री को खत्म करना चाहता हूं, मैं प्लाईवुड की इंडस्ट्री को मारना चाहता हूं, नष्ट करना चाहता हूं, ये कह देते। क्योंकि जीएसटी ने और नोटबंदी ने यही किया। काले धन को कुछ नहीं हुआ, मगर जो आपकी प्लाईवुड इंडस्ट्री है वो बंद हो गई। और ऐसे देश में हजारों इंडस्ट्रियां एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बंद हो गई। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े, सबसे अमीर उद्योगपतियों का काम करते हैं। मैंने लोकसभा में बोला सरकार हम दो हमारे दो की है, इसमें सिर्फ 4 लोगों का फायदा होता है। छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, किसान, मजदूर, इनके लिए यह सरकार कुछ नहीं करती है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आपसे कहा था, याद होगा आपको, कि गैस के सिलेंडर का दाम कम करेंगे। याद है आपको? बोला था नहीं बोला था? यूपीए के समय कितने रुपए का मिलता था? कितने का? आज कितने का मिलता है? यूपीए के समय 400, एनडीए के समय 900। और नरेंद्र मोदी जी आपसे आके कहते हैं कि देखो मैंने गैस का दाम कम कर दिया, हर घर में मैंने गैस पहुंचा दी। फायदा किसको हुआ? हमारी माताएं बहनों को नहीं, गरीब परिवारों को नहीं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े वही 2-3 उद्योगपतियों का फायदा हुआ। आपके जेब में से पैसा निकला और सीधा उनके जेब में गया, या उनका टैक्स माफ होता है, उनके लोन माफ होते हैं, आपका कुछ नहीं होगा। यह सच्चाई है। और इसलिए इस चुनाव में हमने आपको 5 गारंटी दी है। मैं जानता हूं कि यहां पे चाय मैदान में काम करने वाले मजदूर हैं, यहां महिलाएं आई हैं। हमने आपके लिए 5 गारंटी देने का वायदा किया है। मैं ये गारंटियां आपको पढ़ना चाहता हूं। पहली गारंटी, जो ये सीएए है, इसको हम असम में और हिंदुस्तान में लागू नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। आप देखिए, बीजेपी ने इसको लागू करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में, पूरे देश में इनके खिलाफ खड़ी हो गई और हमने सीएए को देश में रोका। और मैं पहली गारंटी आपको दे रहा हूं,
असम में सीएए नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा।